बता दें कि पटना में छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और पेपर लीक के विरोध में प्रोटेस्ट चल रहा है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। लगातार तीसरे दिन भी हंगामा जारी है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त सीधे बिहार से आपको दे रहे हैं, जहां बिहार के पटना में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। लगातार तीसरे दिन भी हंगामा जारी है। पेपर लीक मुद्दे को लेकर पटना में छात्रों की ओर से हंगामा किया जा रहा है। प्रदर्शन लगातार जारी और ये तस्वीरें प्रदर्शन की आपको दिखा रहे हैं सीधा पटना से, जहां पटना में छात्रों की ओर से बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया जा रहा है और एक बड़ी संख्या में यहां पर पुलिस बल की तैनाती जो है कर दी गई है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। लगातार तीसरे दिन ये प्रोटेस्ट जो है किया जा रहा है और ऐसे में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। लगातार तीसरे दिन भी हंगामा जारी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीजेपी के द्वारा शुरू किए गए इस प्रोटेस्ट ने अब भयावह रूप ले लिया है और ऐसे में अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं और आज बिहार बंद का भी ऐलान कर दिया गया है। पटना में छात्रों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी प्रदर्शन को देखते हुए बिहार बंद का ऐलान किया गया है। लेकिन बावजूद इसके आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में जो है। और बता दें कि हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष जुड़ चुके हैं। आशुतोष, जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और ये लगातार तीसरे दिन हंगामा जारी है, फिलहाल क्या स्थिति वहां पे बनी हुई है? देखिए, पटना के तमाम इलाकों में वामपंथी छात्र संगठन के लोग आंदोलनरत होकर डाक बंगला चौराहा पर पहुंच रहे हैं। अभी यहाँ हजारों की संख्या में छात्र पहुंचे थे, जिन्हें पुलिस डंडे से मारकर यहाँ से हटा दी है, एक तरह से बैक कर दी है। लेकिन तमाम इलाकों में जो फीडबैक आ रहा है उसके मुताबिक गांधी मैदान, पटना कॉलेज, बीएन कॉलेज के इर्द गिर्द अभी भी छात्र संगठन के लोग पूरी तरह से मुस्तैदी से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन पुलिस के इंतजामात की बात करें तो यह पटना का हृदय स्थली है डाक बंगला चौराहा। डाक बंगला चौराहे की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, काफी संख्या में फोर्स डिप्लॉयड कर दिया गया है और इस बार यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि यदि भीड़ आए तो उन्हें तत्काल गिरफ्तार करके एक निश्चित ठिकाने पर पहुंचा देना है, यानी उनको एजिटेशन करने के मौके नहीं मिले, यह सुनिश्चित करने का काम पटना पुलिस और जिला प्रशासन कर रही है। यह पटना का हृदय स्थली है और हर आंदोलन का स्वरूप यहां जरूर पहुंचता है, क्योंकि डाक बंगला पहुंचना ही यह माना जाता है कि हमारा बंद सफल हो गया। तो इसी कड़ी में तमाम इलाकों से जो एजिटेशन करने वाले छात्र विंग है वो यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन इस डाक बंगला चौराहे को पूरी तरह से बैरियर लगा के बंद कर दिया गया है। अर्धसैनिक बलों की तैनाती है और इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि यदि आंदोलनकारी यहां पहुंचते हैं तो उन्हें तत्काल यहां से हटा दिया जाए, यानी उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर दी जाए। कई बसें लगी हुई है और इन तमाम बसों पे लाद के आंदोलनकारियों को यहां से तत्काल हटाने की जो कोशिश है उसके तहत इस बार पटना पुलिस कार्य कर रही है और इस हृदय स्थली को पूरी तरह से सुरक्षित रखने का प्रयास कर रही है। तो चारों तरफ से पुलिस फोर्स की तैनाती है और पुलिस यह सुनिश्चित करने में लगी है कि एजिटेशन का हम मौका न दे, क्योंकि एजिटेशन का मौका देने के बाद जो भीड़ है वो बेकाबू हो जाती है और बाद में पुलिस के लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, तो प्रॉपर सुरक्षा के इंतजामात के साथ देख पा रहे हैं कि बैरिगेटिंग्स लगी हुई है, तैनाती हो रखी है। अगर हम पहले दिन की भी बात करते हैं तो वीवीआईपी इलाके में जो है स्टूडेंट्स की ओर से कहीं ना कहीं प्रदर्शन किया गया, वहां पर वो घुस गया। ऐसे में कानून व्यवस्था बनाए रखना जहां एक और बहुत मुश्किल है, चुनौतीपूर्ण भी नजर आ रहा है, क्योंकि देखा था कि किस तरीके से ये जो भीड़ है उग्र का रूप भी उसने ले लिया था। देखिए, उस दिन की घटना पुलिस की फेल्योर मानी जाएगी, क्योंकि जहां तक वो भीड़ पहुंची थी वहां से महज 100 मीटर की दूरी पे मुख्यमंत्री आवास, राजभवन था। यदि उस चौराहे पे पुलिस रोकने में नाकामयाब होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। नतीजतन आज जैसे ही स्टूडेंट विंग ने बिहार बंद कॉल किया, पुलिस के तरफ से व्यापक इंतजामात किए गए हैं, यानी आपको चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स दिखाई दे रहा होगा और चारों तरफ सिर्फ जवान ही जवान नजर आ रहे हैं। गांधी मैदान इलाके की अगर हम बात करें तो गांधी मैदान इलाके में तो अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है और इन तमाम जवानों को ये कहा गया है कि यदि कोई एजिटेशन के शक्ल में यहां पहुंचता है तो उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाए, यानी गिरफ्तार करके उन्हें बसों के जरिए एक निश्चित ठिकाने पर यानी बीएमपी इलाके में ले जाके छोड़ा जाता है, ताकि वो एक समूह में आंदोलन को आगे न बढ़ा सके। तो इस बार पुलिस एहतियात बरत रही है और इस एहतियात के तहत पुलिस ये सुनिश्चित कर रही है कि कहीं से कोई गड़बड़ी न हो। आप देखिए, अर्धसैनिक बल के जवान
मार्च करते हुए आ रहे हैं, यानी उस इलाके में उपद्रवी थे, जो एजिटेशन करने वाले लोग थे, उनको कंट्रोल करने के बाद ये जवान वापस लौट रहे हैं। तो चारों तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात इस बार पटना पुलिस की है और राज्य सरकार के तरफ से भी ये निर्देश है, तमाम जिलाधिकारियों और एसपी को ये निर्देश है कि आप अपने अपने जिले में प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करें और किसी भी तरह की गड़बड़ी को तत्काल रोकने के लिए अतिरिक्त जवानों को लगाने की जरूरत हो तो भी लगाइए, लेकिन एजिटेशन को फैलने ना दीजिए। तो ये नज़ारा पटना में भी देखने को मिल रहा है और बिहार के तमाम जिलों में कमोबेश यही है। दूसरी तरफ भी हम दिखाना चाहेंगे, चारों तरफ से पुलिस फ्लैग मार्च करते हुए ये सुनिश्चित करते हुए आ रही है कि कहीं गली में छात्रों का समूह तो नहीं छुपा है। तो पुलिस के तरफ से पूरी एहतियात बरती जा रही है और इस एहतियात के तहत पुलिस ये सुनिश्चित करने में जुटी है कि छात्रों का जो भीड़ है वो एक शक्ल के या हमलावर शक्ल के रूप में सामने ना आ जाए। नतीजतन जहां कहीं भी छात्रों की भीड़ दिखाई दे रही है, पुलिस उसे गिरफ्तार करके एक निश्चित ठिकाने पर पहुंचा के भीड़ न बनने देने का जो फार्मूला होता है, खास करके पुलिस की, उस फार्मूले के तहत कार्य कर रही है। तस्वीरें आपको सीधा दिखा रहे हैं, पटना की ये तस्वीरें हैं जहां पर छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती जो है पटना में की गई है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और इसके साथ ही बता दें कि आज बिहार बंद का ऐलान भी कर दिया गया है। पटना में छात्रों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा। जिस तरीके से आपने बताया कि हालात कितना वहां पे अभी बिगड़ा हुआ है और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती हो चुकी है, एक सवाल ये भी कि बिहार बंद का ऐलान किया गया, तो ऐसे में जो आम लोग हैं उनके लिए कितनी परेशानी का ये सबब है? देखिए अंजलि, एक बार फिर से छात्र संगठनों के आने के मूवमेंट की आहट सुनाई दे रही है और अनाउंस किया जा रहा है कि जो तमाम पुलिस फोर्स हैं वो अब इस ओर चले। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकती हैं कि ये तमाम जवानों को दूसरे रास्ते की ओर बुलाया जा रहा है और ये तमाम जवान यानी डाकबंगला रोड जो कि कनेक्ट करता है एग्जीबिशन रोड को, वहां पे आने को कहा जा रहा है और यहाँ पे एसडीएम के तरफ से ये अनाउंस किया जा रहा है कि एक जो प्रोटेस्ट है वो दूसरी तरफ से आने वाला है। तो हर पल चौतरफा और चौकन्ना होके पुलिस को रहना पड़ रहा है, क्योंकि ये हृदय स्थली है। आपको काफी संख्या में फोर्स दिखाई दे रही होगी और इन जवानों को देख के अनुमान लगा सकती हैं कि किस तरह से इस बार पटना पुलिस सतर्कता बरत रही है, एहतियात बरत रही है और ये सुनिश्चित कर रही है कि जो एजिटेशन करने वाले लोग हैं वो हृदय स्थली तक ना पहुंचे और यहाँ से वो दूसरी तरफ रुख न करे। अभी जो जानकारी मिल रही है वो सामने से एजिटेशन आ रहा है और इसके मद्देनजर एसडीएम ने अनाउंस करके तमाम जवानों को इस सड़क की ओर मोड़ दिया है। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देखिए, जैसे ही अनाउंसमेंट होता है पारा मिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। आप देखिए तस्वीरों में देख सकती हैं कि किस तरह से पारा मिलिट्री फोर्स के सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो एक्टिव हो गए हैं और इधर से बीएमपी के जवान और बिहार पुलिस के जवान एक्टिव हैं। तो ये तमाम एक्टिवनेस ये शो कर रहा है कि इस सड़क से एजिटेशन आने वाला है और इसके मद्देनजर ये तमाम जवानों ने बैरिकेड्स लगाना शुरू कर दिया है। ये डाक बंगला और एग्जीबिशन रोड को जोड़ने वाली सड़क है, जिस सड़क से एक उग्र प्रदर्शन आने की सूचना है और इस सूचना के आलोक में एक तरफ की सड़क पहले ही बंद कर रखी गई थी, अब दूसरे तरफ की सड़क भी रोकी जा रही है। मतलब साफ है कि जो आंदोलनकारी है वो फिलहाल इसी रास्ते आ रहे हैं और इसी रास्ते आने की वजह से तमाम जवानों को इस रास्ते पे ला दिया गया है। बिल्कुल आशुतोष, और यही वजह थी कि ये सवाल मेरा आपसे बना, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि भीड़ जो है अभी और आने वाली है, एक और जो भीड़ है वो इसको ज्वाइन करेगी इस रोड पे, तो ऐसे में आम लोगों के लिए बेहद ही परेशानी का दिन है और बिहार बंद का ऐलान कर दिया गया है। और साथ ही पुलिस वालों के लिए भी जो तस्वीरें हमने देखी थी कि कुछ पुलिस वाले जो है घायल हो गए थे पिछले प्रोटेस्ट के दौरान। बेशक आपने, अब हम थोड़ा सा अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे सीआरपीएफ के जवान सुरक्षा में तैनात हैं और जो पुलिसकर्मी हैं वो अंदर दाखिल हो गए हैं, क्योंकि पुलिसकर्मी अब ये चाह रहे हैं कि जो आंदोलनकारी हैं वो यहाँ नहीं पहुंचे, उससे पहले ही उसे कंट्रोल कर लिया जाए। तो जो सूचना है उस सूचना के आलोक में भारी संख्या में पुलिस बल अब आगे बढ़ रही है एग्जीबिशन रोड की तरफ, क्योंकि जो सूचना है कि कुछ प्रदर्शनकारी इस इलाके में आ पहुंचे हैं और किसी भी समय डाक बंगला चौराहे पे पहुंच सकते हैं, तो उसके मद्देनजर ये तमाम जवान आगे बढ़ रहे हैं। और
जो मुख्य डाक बंगला चौराहा है वहां पे भी देख सकते हैं कि अब से जो सीआरपीएफ के जवान हैं ये भी साथ चलने लगे हैं। तो आप तस्वीरें, ये लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीर आप सीधे तौर पे देख सकती हैं कि ये तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम जो जवान हैं, ये सूचना के आलोक में आगे बढ़ रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो एजिटेशन है वो डाक बंगला चौराहे तक ना जाए। तो इतने बड़े पैमाने पर भारी संख्या में पुलिस बल एक साथ एक दिशा में जाना, ये साफ आप देखिए एक्शन शुरू हो गया है। पुलिसकर्मी दौड़ने लगे हैं क्योंकि एजिटेशन के करीब अब पुलिसकर्मी पहुंचने लगे हैं, क्योंकि सामने जो लाल लाल झंडा दिखाई दे रहा है वो छात्र संगठनों का झंडा है और उस झंडे के करीब अब पुलिस पहुंचने लगी है और तेजी से दौड़ी है। तो आप समझ सकती हैं कि पुलिस इस बार कितना एक्टिव है और किस कदर एक्टिव है। सिटी एसपी ममता कल्याणी भी बिल्कुल आशुतोष, आप अपनी नजर को बना के रखिएगा। हम पल पल की अपडेट जो है आपसे लेते रहेंगे कि पटना में इस वक्त किस तरीके की स्थिति जो है बनी हुई है।